हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं डेरिवेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बच्चों से याद ही नहीं होता है। तो हम डेरिवेशन की एक सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर गजब गजब के ट्रिक्स के साथ, गजब गजब के कॉन्सेप्ट के साथ आपको डेरिवेशन याद करवाएंगे हाथों हाथ। डेली बस आपको वीडियो देखना है 5 मिनट का और डेरिवेशन आपकी जेब में। डेरिवेशन क्यों जरूरी है? डेरिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि डेरिवेशन की हेल्प से आप पास हो सकते हो। देखो, न्यूमेरिकल हर बच्चे से सॉल्व नहीं होता, तो अगर न्यूमेरिकल से आप नंबर नहीं पा रहे तो आपको डेरिवेशन ही पास करवाता है। डेरिवेशन बहुत सारे नंबर का आता है, तो डेरिवेशन से आपको हम पास करवाएंगे, टेंशन मत लो, बस फॉलो करना है आपको मेरा। अभी हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। सर ये हमें पता नहीं सर क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है आप सब जानते हैं, इनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन और एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल इसको डिराइव करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम डिराइव करने वाले हैं एक ट्रिक से। तो ये ट्रिक क्या है? ट्रिक को पहले समझो। ट्रिक, ये जो तीनों इक्वेशन है इसको हम ट्रिक से ड्राइव करेंगे और आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक ये रहेगी कि कभी कोई ग्राफ दिखाई दे, कभी कोई ग्राफ दिखाई दे जहां x का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन। दोबारा बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। कभी भी नीचे आना हो, ऊपर से नीचे, मैं भी समझाऊंगा, पहले ट्रिक सुन लो। मान लो मुझे वेलोसिटी से, मुझे जैसे मेरे पास कोई ग्राफ है, ग्राफ, और मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालने का मतलब है मैं नीचे आ रहा हूं। तो नीचे आने का मतलब हमेशा होता है tan थीटा, नीचे आने का मतलब tan थीटा होता है, ठीक है जी। वैसे अगर मुझे ऊपर जाना है, मान लो मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मुझे v से x निकालना है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा एरिया। सर मुझे समझ नहीं आया, अभी मैं ट्रिक को अप्लाई करूंगा तभी समझ में आएगा, थोड़ा धीरज रखो। यानी सर ऊपर से नीचे आते वक्त tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा का मतलब होता है स्लोप। और प्यारे बच्चों, जब ऊपर से नीचे आए तो tan थीटा स्लोप, और जब हम नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, जैसे मुझे किसी ने बोला कि तू एक काम कर v से x निकाल, तो हमें बस एरिया निकालना है, एरिया। अभी समझ में आएगा, समझ में आएगा। जैसे मान लो बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमें इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ को याद कर लेंगे। ग्राफ बहुत आसान है, देखिए इस तरफ आपका v रहेगा, इस तरफ आपका t रहेगा, यहां रहेगा 0, स्टार्टिंग में 0, यहां पर u। तो पहले हम u से v की तरफ जाएंगे, ऐसे u से v की तरफ जाएंगे, फिर एक ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे बस, और ये आपका ग्राफ बनकर रेडी हो गया। तो ये हमारा लाइन u है, और ये जो पूरा है, पूरा पूरा मतलब यहां से यहां तक, ये पूरा हमारा v है, v। और प्यारे बच्चों, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि यहां तक u है, ये जो मैं बना रहा हूं यहां तक u है, और ये पूरा v है, v। तो क्या बेटा हम इस बीच का निकाल सकते हैं? बीच का, अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई इसके बीच का निकालना है, तो ग्राफ में याद रखना, ये जो बीच का बनेगा, बीच का जो बचेगा, ये बचेगा v माइनस यू, v माइनस यू बचेगा। बोलो क्यों? क्योंकि देखो लॉजिकली बात करते हैं, लॉजिकली बात करें तो पूरा v है, ये पूरा v है, और यहां तक है u, पूरा v, समझना, ये पूरा v है और ये u है, तो ये बचेगा v माइनस यू, पूरा v है और ये वाला u है, तो ये v माइनस यू। और इस साइड बेटा टाइम है, टाइम, तो ये जो होगा ना, ये हमारा ये हमारा टाइम होगा। तो आप क्लियरली बात को समझ गए कि यहां पर क्या चल रहा है। ग्राफ भी मैंने बना दिया। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। तो जैसा कि देखो ध्यान से, जैसे कि यहां पर अगर मैं आपको ट्रिक याद दिलाऊं, तो ट्रिक कुछ ऐसे था हमारा, xt, vt, at। अब मान लो मुझे v से a पर आना है, v से a पर आना है, तो मैंने कहा जब भी नीचे आते हैं हम tan थीटा निकालते हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? देखो भैया, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप का मतलब था tan थीटा, याद करो, tan थीटा का मतलब था स्लोप, तो स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। हम बोलेंगे देखो कि हमारे पास है v, हमारे पास है v, और मुझे मान लो v से a निकालना है, v से a निकालना है, तो मुझे नीचे आना है tan थीटा, तो मैं tan थीटा लगाऊंगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये मेरा एंगल है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा जो v माइनस यू है, और बेस मेरा होगा ये t, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो v माइनस यू बाई t। तो हम बोलेंगे देखो क्या लिखा है हमने कि स्लोप जो है tan थीटा है वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो tan थीटा को हम एक्सेलरेशन लिख देंगे, और यहां से हमारा जब t इधर जाएगा तो at हो जाएगा v माइनस यू, तो यहां से v निकालोगे तो माइनस यू इस तरफ चला जाएगा, तो माइनस यू इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो u प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का हमने डेरिवेशन का ट्रिक देख लिया। अब प्यारे बच्चों अगला इक्वेशन का ट्रिक देखते हैं, बड़ा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला इक्वेशन क्या है हमारा? अगला इक्वेशन है कुछ, जो भी इक्वेशन है, पहले ट्रिक को समझो। ट्रिक को समझना है हमें कि हमें v दिया हुआ है, हमें v दिया हुआ है, v, और मुझे अगर इक्वेशन निकालना है, देखो अगर आपको याद हो इक्वेशन में s आता है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, देखो ग्राफ v का है, अगर आप ग्राफ को देखते हो तो ग्राफ v का है, v। तो अगर मुझे v से, ये रहा v से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो मुझे एरिया लेना पड़ेगा। मुझे v की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब एरिया। तो प्यारे बच्चों मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो बोलूंगा देखो एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो हम एरिया किसका निकालेंगे? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें, अगर मैं क्लियरली बताऊं तो मुझे एक नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है, नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा है और ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड इंटू साइड होता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें मेरे सुंदर बच्चों, तो यहाँ पर देखो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ये होगा साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर देखो एक साइड तो u के बराबर है, u मैंने बताया एक साइड है u के बराबर और दूसरा साइड है t के बराबर। तो एक साइड है u, अगर मैं आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो एक साइड होगा u के बराबर और एक साइड होगा t के बराबर, तो u इंटू टी। तो हमारा जो साइड इंटू साइड है u इंटू टी, एक साइड है u, एक साइड है t, u इंटू टी। दूसरा हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें, ये ट्रायंगल हमारा प्यारे बच्चों,
ट्रायंगल के अंदर हम देखें तो हाफ बेस, तो बेस हमारा टाइम के बराबर, ए है ट्रायंगल हमारा। अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर देखो, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ट्रायंगल को देखना, ट्रायंगल को। अगर इस ट्रायंगल को हम देखेंगे तो हाफ बेस है हमारा टी और हाइट है हमारा ये, हाइट हमारा ये है बेटा, ठीक है ना। हाफ बेस है टी और हाइट है ये, और ये हाइट सबको पता है v माइनस यू के बराबर था, हाइट था v माइनस यू। अगर आप याद करोगे तो हमने यहां भी देखो v माइनस यू, टेन थीटा में परपेंडिकुलर, तो यही तो हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मेरा हाइट है, दोबारा बोल रहा हूं, ये जो परपेंडिकुलर है यही तो मेरा हाइट है, और परपेंडिकुलर v माइनस यू था, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर हम लगाएंगे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, तो साइड इंटू साइड हो गया, हाफ बेस है टी और हाइट है v माइनस यू। अब प्यारे बच्चों पीछे हम ये पढ़ के आए हैं कि v माइनस यू 80 होता है, जस्ट हमने पीछे पढ़ा देखो कि v माइनस यू की वैल्यू 80 के बराबर होता है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये जो v माइनस यू है, v माइनस यू है, इसकी जगह पर 80 पुट कर देंगे। तो यहां पर अगर 80 पुट कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ut अपनी जगह पर है, ut हाफ t, यहां पर हाफ t है और यहां पर 80 है, तो हाफ t इंटू टी, टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन भी हमारा ड्राइव होकर रेडी। अब प्यारे बच्चों तीसरा इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर आपको याद हो, थोड़ा मैं याद करा दूं, अगर आप देखोगे तो हमारे तीसरे इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है, तीसरे इक्वेशन में भी डिस्प्लेसमेंट है। तो हम बोलेंगे देखो यार, अगर मुझे v का ग्राफ दिया हुआ है, मेरा जो ग्राफ है वो v का ग्राफ है, v और t के बीच का ग्राफ है, तो अगर मेरे v का ग्राफ है और मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे दोबारा एरिया निकालना पड़ेगा। तो तीसरे इक्वेशन में भी हम एरिया निकालेंगे, तीसरे इक्वेशन में भी एरिया निकालेंगे, बोलेंगे एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस बार एरिया हम किसका निकालेंगे, तो इस बार एरिया हम कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं, इस बार एरिया हम पूरा इकट्ठे निकालेंगे, इकट्ठे। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर आप समझ पाएंगे। देखिए मैं इस पूरे का एरिया एक ही बार में निकाल लूंगा, इस पूरे का एरिया एक बार में निकाल लूंगा, इस पूरे का एरिया। और इसको बेटा प्यार से ना, इसको प्यार से ट्रेपीजियम कहा गया, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कहा गया, जिसका ये वाला साइड हमारा इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है और ये वाला हमारे v के बराबर है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम t बोल रहे हैं, t, इसके बीच का डिस्टेंस को हम t बोल रहे हैं। तो ये हमारा ट्रेपीजियम है, तो इसका इकट्ठे पूरा एरिया निकालेंगे। तो हम कहेंगे देखो यार, तीसरी इक्वेशन के लिए भी मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर आपको ट्रेपीजियम याद हो तो ये हमारा ट्रेपीजियम है, जिसमें ये वाला साइड हमारा u है और ये वाला साइड v है, और उसके बीच का डिस्टेंस हमारा t है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। तो ये देखो एरिया को ही हम डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, तो ये हमारा s हो जाएगा। जैसे पीछे हमने कहा था ना, पीछे हमने कह दिया कि भैया एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होगा, वैसे यहां पर भी एरिया ही डिस्प्लेसमेंट होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो u प्लस v, ये दोनों पैरेलल साइड है, पैरेलल, तो u प्लस v, और डिस्टेंस बिटवीन साइड, दोनों के बीच में डिस्टेंस है t। लेकिन प्यारे बच्चों पीछे हम पढ़ के आए हैं कि v माइनस यू 80 के बराबर होता है, तो यहां से अगर हम सिर्फ t निकाल ले तो a डिवाइड हो जाएगा, t का मतलब होगा v माइनस यू बाई a। तो अगले स्टेप में हम t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, देखो 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, u प्लस v की जगह u प्लस v रहेगा, t की जगह पर आ जाएगा v माइनस यू बाई a, t की जगह पर v माइनस यू बाई a। तो यहां से मेरे सुंदर बच्चों आप देखोगे तो ये हो गया u प्लस v, और ये है u माइनस v या फिर v माइनस u। तो ये है v प्लस u और ये v माइनस u। तो आपको पता है ऐसे वाले कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो a प्लस b, a माइनस b का आंसर आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नीचे a है और 2 है, नीचे a और 2 है, तो 2a को इधर भेज देंगे तो बन जाएगा 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इस प्रकार से तीनों इक्वेशन को आप बहुत इजीली डेरिवेशन कर सकते हो, इजीली ड्राइव कर सकते हो। और भी गजब गजब के ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास मैं लौटूंगा। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मजाक नहीं कर रहा हूं। 11th क्लास में टॉपर बनोगे आप, मेरे साथ टॉपर बनोगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल की सीरीज आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। सभी चैप्टर्स के डेरिवेशन की सीरीज आएगी। अगेन आई एम सेइंग, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और सारे डेरिवेशन की सीरीज आएगी। करना कुछ नहीं है, हाइप, लाइक और कमेंट कि कब तक चाहिए आपको। 10 दिन में सारे चैप्टर चाहिए, 5 दिन में सारे चैप्टर चाहिए, जितने दिन में चाहिए अपना कमेंट करोगे, सर मेरा नाम ये है और मुझे इतने दिन में चाहिए सारे चैप्टर, मैं पक्का लेके आऊंगा। लव यू ऑल।